Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel again everyone. I welcome you to this very important session of daily current affairs. Once again, I am Rohit Thakur and चलिए वे क्लास स्टार्ट करते हैं. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड CDS, CAPF, FCAT, NDA के लिए जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं इस वीकेंड के उनको अब हम डिस्कस करेंगे. तो सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि आपका जो क्रैश कोर्स है भैया वो स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, 17 जुलाई से वो लाइव है. तो आप लोग जो है इसको लगा सकते हैं अपने हिसाब से. आपको जो भी वीक पॉइंट लगता है उसके सेशंस जो है आप लगा सकते हैं. टाइम टेबल आपके सामने है. एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. प्लीज़ नोट करिए. आप लोगों के लिए अनलॉक 20 जो है लाइव हो चुका है. 9 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा. तो आप इससे जो है 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं वॉरियर्स. ये प्लान सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए 1 ईयर का है और आपके पास MBMs है तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वॉरियर्स. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज का सेशन होने वाला है. पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे. पहली न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. कीर स्टारमर नेक्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. ये जो है आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, कीर स्टारमर जी जो है ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. कीर स्टारमर, born in 1963 to a working class family near London, is said to become the Britain's next prime minister. With a background in human rights, law and public prosecution, he entered politics relatively late, becoming MP in 2015. Starmer's rise with Labour saw him restore the party's fortune after 2019 election setback. His tenure as Director of Public Prosecution 2008-2013 underlines his commitment to justice, prosecuting MPs and journalists in high profile. तो ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. आपको सिर्फ ध्यान रखना है नाम, ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. अगेन इम्पॉर्टेंट है. #2 है हमारी कैटेगरी और ये आती है एक तरीके से इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है. प्लस इसको हिस्ट्री के साथ मर्ज करके पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में. तो आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स. ऑन द आइलैंड ऑफ सुलावेसी, इंडोनेशिया में है ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है दे हैव फाउंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पिक्चर विद अ डेट दैट कैन बी ट्रस्टेड. दिस पीस ऑफ आर्ट वाज फाउंड ऑन रूफ ऑफ लियांग करमपोंग केव. इट वाज मेड एट लीस्ट 51,200 ईयर्स अगो. तो इस तरीके की कुछ ये दिखती है केव. आपको इसकी एज भी याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है. एक तरीके से 51,200 साल पुरानी जो है ये केव मानी जा रही है. फिगर्स दैट लुक लाइक पीपल एंड वाइल्ड पिग आर एंगेजिंग इन व्हाट लुक्स लाइक अ सीन फ्रॉम अ स्टोरी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. कहाँ पर ये पेंटिंग डिस्कवर हुई है? ये इंडोनेशिया में डिस्कवर हुई है. ठीक है, और ये आर्ट कहाँ पर जो है खोजी गई है वो भी आपको ध्यान रखना है. लियांग करमपोंग केव जो है उसमें ये खोजी गई है. This information changed when first known stories told through art happened. This finding shows the ability to make art and tell stories started a lot earlier than was thought before. तो एक तरीके से देखा जाए कि आर्ट और कल्चर जो है स्टार्ट कब हुआ था, तो ओल्डेस्ट डिस्कवरी अब खोजी जा चुकी है. 51,000 साल पहले की आर्ट जो है इंडोनेशिया में खोजी गई है. It may have been developed by the first Homo sapiens who came to Australia from Southeast Asia about 65,000 years ago. तो ये उनके द्वारा बनाई गई हो सकती है, ये मानना है.
अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। ग्लोबल इंडिया एआई समिट कंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पे कंक्लूड करी गई है, कहाँ पे हुई थी। ध्यान रखेंगे सबके सब। ग्लोबल इंडिया एआई समिट हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली has concluded successfully. This landmark event brought together expert policymakers, enthusiasts to discuss the future of artificial intelligence in India and globally. तो मेन मकसद क्या रहा है इस समिट का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो मेन मकसद है कि फ्यूचर क्या हो सकता है भारत में इसका, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कौन सी समिट जो है कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई है। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट जो है भारत मंडपम में जो है कंडक्ट करवाई गई है नई दिल्ली में। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए भाई, इन अनदर डेवलपमेंट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड ट्रैकिंग द एआई रेडीनेस ऑफ 174 इकोनॉमीज ग्लोबली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईएमएफ ने जो है एक इंडेक्स निकाला है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स उसको बोला जाता है, एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, किसको किसने लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है आईएमएफ ने जो है इसको लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, 174 जो इकोनॉमीज है ग्लोबली, उनकी जो एआई की रेडीनेस है, किस लेवल पे एआई का यूज़ कर रहे हैं, उसको ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, Global AI disclosure. India set the global disclosure by emphasizing the government intent to make AI accessible to all, regardless of socio-economic background. Discussion highlighted India's unique need in shaping its AI discourse, focusing on meeting domestic demands while aiming for global AI leadership. तो इंडिया बिल्कुल एम कर रहा है ग्लोबली AI में लीड करने को। The summit provided a platform for global South countries to express their AI-related concern and aspirations, with many acknowledging India's role in bridging the gap with global North. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज़ की तरफ। प्लीज़ ध्यान देंगे सबके सब, इम्पॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड। द 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये आपको जो है ध्यान रखना एक तरीके से वॉरियर्स कि 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है कहाँ पे हुई है, लाओस में जो है ये कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाओस अथॉरिटीज हैव डिस्कस्ड प्रिपरेशन फॉर 57th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग एंड रिलेटेड शेड्यूल टू टेक प्लेस इन लाओस कैपिटल वियंतियान फ्रॉम जुलाई 21 to 27। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 57th जो है मीटिंग कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई है आसियान की, ये आपको ध्यान रखना है, लाओस में कंडक्ट करवाई गई है। ठीक है, चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फुल नेम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त 1967 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स की बात करें जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। मोटो कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी जो है इसका विजन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन जेनेवा इंडिया चेयर्स द कोलंबो प्रोसेसिंग मीटिंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस एट द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल, जो कि कहाँ हुई है, जेनेवा में हुई है। ठीक है, इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस एट द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग इन जेनेवा, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन
Migration Cooperation. The Colombo process, comprising 12 Asian member states, focuses on enhancing governance and opportunities for overseas employment. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिनेवा में जो है एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है भारत ने जो है कोलंबो प्रोसेस को एक तरीके से लीड किया है, जिसका मेन मकसद रहता है कि जितने भी हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो भारत से बाहर काम करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है और एक तरीके से क्या हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़ उनको इंक्रीज हो जाए वहाँ पे। ये आपको ध्यान में रखना है। अंडर इंडियाज लीडरशिप प्रायोरिटीज इंक्लूड, क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रहे, मेंबरशिप एक्सपेंशन हो, कोलैबोरेशन विद रीजनल बॉडीज लाइक अबू धाबी डायलॉग। तो ये जो है मेन मकसद भारत का रहा है। Established in 2003, Colombo process fosters dialogue among countries of origin in Asia to improve migration management. India's chairmanship aims to strengthen cooperation for safe and orderly migration, benefiting both migrant workers and regional stability. बिल्कुल बहुत अच्छा एम है, तो इससे क्या ध्यान रखना है, माइग्रेंट्स वर्कर्स प्लस रीजनल स्टेबिलिटी भी उस एरिया में रहे, ये भारत का इस बार का एम है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ अगेन इंटरनेशनल कैटेगरी प्लस इंस्टीट्यूशंस की न्यूज़ है, बहुत ध्यान रखना है आपको। भारत में जो है ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, हैज़ मेड अ मेजर financial move to support renewable energy by giving the NG Group a 1460 करोड़ लोन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि NG ग्रुप को जो है भारत में 1460 करोड़ का लोन दिया जा रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में, ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि गुजरात में जो है कौन सा बैंक लोन प्रोवाइड करा रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको ध्यान में रखना है। यूजिंग दिस मनी अ 400 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट विल बी बिल्ट इन सुंदरनगर, गुजरात। This program fits India's big plan to build at least 500 gigawatts of non-fossil energy output by 2030। तो ये बेसिक एम इसका रहेगा। किसके साथ ये जो है साइन हुआ है लोन का अमाउंट, NG ग्रुप आपको ध्यान रखना है, एंड ADB हैव वर्क टुगेदर बिफोर इन इंडिया। तो आफ्टर वर्किंग टुगेदर टू फाइनेंस NG मेन प्रोजेक्ट इन 2020, दिस इज द सेकेंड प्रोजेक्ट टुगेदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है सेकेंड प्रोजेक्ट है जो कि NG के लिए ADB लेके आया है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को आंसर्स इनके बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ज़्यादा आसान और इम्पॉर्टेंट भी। चलिए पहले का आंसर, शाबाश। व्हाट वाज कीर स्टारमर रोल बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स? जर्नलिस्ट थे वो, ह्यूमन राइट लॉयर थे, बिजनेसमैन थे, या फिर टीचर थे? हाँ जी, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखेंगे सबके सब। He was basically human rights lawyer. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। Where was the world oldest known cave painting discovered? Very important.
हाँ जी, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडोनेशियन आइलैंड में जो है ये डिस्कवर करी गई है। इसकी जो टाइमलाइन है वो भी आपको मैंने बताई थी, 51,200 ईयर्स। और ये कहाँ डिस्कवर करी गई है भैया, जल्दी जल्दी बताएंगे सबके सब, शाबाश। हाँ जी, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए, वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल, सुलावेसी इज द राइट आंसर। शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है आपको बताना है कहाँ पर ये हुई है। हाँ जी, लाओस में हुई है। लाओस की कैपिटल क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। तो ये हुई है आपकी मीटिंग वियंतियाने में। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड इंडिया चेयर इट्स फर्स्ट मीटिंग एज कोलंबो प्रोसेस? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हाँ जी, चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर है सबका, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज राइट। जेनेवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। चलिए, व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट फॉर इंडिया बाय 2030? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर है सबका, 500 गीगावाट इज दी करेक्ट आंसर। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार क्लास को वॉरियर्स रिवाइज ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है भाई, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बहुत यूज़फुल है। हर लाइव क्लास आपको मिलेगी वहाँ पे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। एम्बाइब लेंस डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करिए, यूज़फुल है आप लोगों के लिए। आप स्कैन करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। टाइम टेबल वॉरियर्स आपके सामने हैं, आप इस टाइम टेबल को रेगुलर बेसिस पे लगाते चलिए, आप लोगों का जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस के लिंक्स, पीडीएफ और क्विजेस के लिए व्हाट्सएप पे आप 24/7 जो है हमसे डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम रिलेटेड। आपको हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसका आंसर तुरंत वहाँ पे देंगे।
इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें भी हम कवर करेंगे। इस क्लास को रिवाइज एक बार ज़रूर करिएगा। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.